हर रोज 12 अलग अलग बुर्ज हैं और सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। लेकिन क्या हो अगर हम इन सब को एक साथ मिलाकर देखें? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। इन तमाम आवाज़ों को जोड़कर एक इज्तिमाई पैगाम निकालने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन असल में कैसा है। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि जब सारी इनफरादी पेशगोइयों को एक तरफ रखकर देखें तो आज के दिन की मजमूई तवानाई क्या है? वो कौन सा मुश्तरका धागा है जो आज सबको जोड़ रहा है? अच्छा, जब इन सारे जायचों को एक साथ रखकर उनका तज्जिया किया जाता है ना, तो कुछ बहुत ही वाज़ेह और आप कह लें ताकतवर रुझानात सामने आते हैं, और यही रुझानात हमें आज के दिन की एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। आज का जो पहला और सबसे गालिब मौजू नज़र आ रहा है, जो बहुत से बुर्जों में मुश्तरक है, वो है सब्र और एहतियात। ऐसा लग रहा है जैसे कायनात आज हमें कह रही है कि ज़रा रुकें, ठहरें और सोचें। और इस ख्याल का निचोड़ बुर्ज जिद्दी के इस पैगाम में है। सब्र और तसलसल कामयाबी की कुंजी हैं। ये आज का एक बुनियादी सबक है कि कामयाबी जल्दबाजी में नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और ठहराव में छुपी है। और ये बात सिर्फ बुर्ज जदी तक ही नहीं है। कई बुर्जों को खास तौर पर खबरदार किया गया है कि जल्दबाजी या जज्बाती होकर कोई फैसला ना करें। मतलब आज का दिन बगैर सोचे समझे कदम उठाने का बिल्कुल नहीं है। यहां देखें, ये रुझान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जद्दी और हूत दोनों को कहा जा रहा है कि जल्दबाजी और जज्बात से बचें। थौर को जिद के नुकसानात से आगाह किया जा रहा है, जबकि अकरब को अहम फैसलों में गौर व फिक्र करने की हिदायत है। तो पैगाम एक ही है, एहतियात से काम लें। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एहतियात पर खत्म नहीं होती। एक दूसरी बिल्कुल मुख्तलिफ तवानाई भी मौजूद है। कुछ बुर्जों के लिए आज का दिन अमल का है, कुछ नया करने का है, एक नई शुरुआत का है। और इस दूसरी तवानाई का जो मरकजी ख्याल है वो बुर्जे दलों से आ रहा है। नई सोच मौके पैदा करती है। ये एक तरह से उन लोगों के लिए दावत है जिनके लिए आज का दिन आगे बढ़ने का है। यहाँ दिलू, हमल, असद और कौस, इन सबको आगे बढ़ने की हिम्मत दिलाई जा रही है। चाहे वो कोई नया आइडिया हो, कोई नई जिम्मेदारी हो, एक गैर मुतवक्के मौका हो या कुछ सीखने का चांस, इन सब के लिए पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। इस मौके को हाथ से जाने ना दें। तो एक तरफ सब्र है और दूसरी तरफ अमल। लेकिन एक ऐसा मौजू भी है जो आज तमाम के तमाम 12 बुर्जों को एक लड़ी में पिरो रहा है, और वो है इंसानी ताल्लुकात की अहमियत। सच पूछें तो ये आज का सबसे पक्का पैगाम है। हर एक बुर्ज को किसी न किसी शक्ल में मोहब्बत, दोस्ती या खानदान से जुड़े रिश्तों पर तवज्जो देने की बात की गई है। ये आज की तवानाई की आप कह लें आलमगीर बुनियाद है। इसकी झलकियां हमें जगह जगह मिलती हैं। जैसे बुर्ज हूत के लिए किसी के साथ एक अच्छी खुशगवार बातचीत का इम्कान बताया गया है, जबकि बुर्ज असद को याद दिलाया जा रहा है कि भाई तारीफ और तवज्जो जो है वो रिश्तों को मजबूत करती है। इसी तरह बुर्ज मीज़ान के लिए किसी से सुलह का दरवाज़ा खुल सकता है, जो कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का इशारा है। और बुर्ज दलू को एक दोस्त की हिमायत से मिलने वाली खुशी का एहसास दिलाया जा रहा है। ये सारी मिसालें एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हैं कि आज राब्ते, कनेक्शंस सबसे अहम हैं। तो इन तमाम मुख्तलिफ धागों को मिलाकर आज के दिन की मुकम्मल तस्वीर आखिर बनती कैसी है? आइए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। आज की तवानाई में एक दोहरी कैफियत है। एक तरफ तो एहतियात का पैगाम है कि सब्र से काम लें, सोच समझ कर फैसले करें और जल्दबाजी से बचें। तो दूसरी तरफ इक़दाम की दावत है, नई सोच अपनाएं, तवानाई दिखाएं और नए मौके को कबूल करें। असल हिकमत इस बात को समझने में है कि अपनी सूरत हाल के मुताबिक कौन सी तवानाई को इस्तेमाल करना है। तो आज के जो सबसे अहम नुकात हैं वो ये हैं। पहला, सब्र और सोचे समझे इक़दामात की एक वाज़ेह पुकार है। दूसरा, नए ख्यालात और अमल के लिए तवानाई की एक लहर भी मौजूद है। और आखिर में सबसे अहम बात, ज़ाती ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर एक आलमगीर जोर है जो हम सबको जोड़ता है। और आखिर में ये सब हमें एक गहरे सवाल पर गौर करने की दावत देता है कि सितारों की रहनुमाई से हट कर भी ये रोज़ाना के पैगामात हमें सब्र और इंसानी ताल्लुकात की लाजवाल अहमियत के बारे में आखिर क्या याद दिलाते हैं।